देखो बच्चों, आज हम ना वस्तुओं को मापना सीखेंगे, कैसे मापते हैं वस्तुओं को। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीजें हैं और ये हमारा मापने का सामान है जिससे हम मापेंगे इन चीजों को। इसको क्या कहते हैं मापने के सामान को? इसको पैमाना या फिर स्केल। इसमें देखो ये दो गिनतियां हैं, ये बड़ी वाले हैं, खुले खुले हैं, और ये छोटे वाले नंबर हैं। इन जो बड़े बड़े निशान हैं इनको कहते हैं इंच। क्या कहते हैं? इंच। देखो एक फुटे में एक फुट का ये फुटा होता है जिसको फुट मीटर इस तरह बोलते हैं ना, ये फुट है, एक फुट। इस फुट में देखो कितने इंच हैं, कितने इंच हैं? देखो ध्यान से, 12। कितने? 12। और ये है सेंटीमीटर, छोटे वाले क्या होते हैं? सेंटीमीटर। क्या होते हैं? सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटरों में एक फुट में कितने सेंटीमीटर हैं? 30। कितने? 30। तो इसके हिसाब से हम इन चीजों को मापेंगे और उनसे पता लगाएंगे कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी लंबी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। जैसे ये किताब है, किताब को करते हैं इधर से। देखो यहाँ 0 पे यहाँ लगाते हैं, यहाँ 0 से लगाते हैं और फिर यहाँ से सीधी बिल्कुल इसको लगाओ यहाँ से, ताकि हमें लाइन सीधी मिले इस किनारी से किनारी तक। ये देखो यहाँ तक आ गई। कितनी सेंटीमीटर हुई? 28। कितना सेंटीमीटर है? 28 सेंटीमीटर। इसको हम नोट करेंगे अपनी कॉपी में, 28 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे। चलो लिखो बेटा, 28 लिखो किताब के सामने। लिख दिया? अब दूसरी चीज को मापेंगे। ठीक है, अब जैसे ये चम्मच है, इसको मापते हैं। इसको भी ऐसे ही चम्मच रखी सीधी और ये फुटा इधर से 0 की सीध में से, इसको देखो इधर बिल्कुल 0 की सीध में से इसकी किनारी करनी है। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ठीक है, ये देखो यहाँ आया ये निशान यहाँ तक इसकी सीध में ऐसे आएगा। कितना है? 14। कितना है? 14। कितना है? 14 को चम्मच के सामने, नाम के सामने यहाँ पे लिखे। ठीक है, लिख दी। अब ये चम्मच माप ली। अब ये हम पेंसिल मापना सीखेंगे। ऐसे ही यहाँ रखेंगे, इसके साथ में ये पैमाना रखेंगे, 0 से किनारी पे 0 और फिर इसको इस तरह मिलाएंगे। कितना है? 18। एक पेंसिल कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 18 सेंटीमीटर। पेंसिल के सामने लिखेंगे इसको। ठीक है, ये पेंसिल माप ली। अब हम पानी की बोतल मापेंगे। ये बोतल है हमारे पास, बोतल को मापेंगे ऐसे फुटे को। अब हम बोतल को मापेंगे। बोतल को देखो, ये 0 नीचे लगाई है हमने, ये 0। ठीक है, और यहाँ तक मापा हमने। बोतल आई, ये ऊपर से एक जैसा करेंगे। कितने माप तक आई? 26। कितने तक आई? 26। 26 को बोतल के नाम के सामने लिखेंगे। ठीक है, लिख ली। इन गिनतियों से हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी। अब जैसे ये हमारा मेज है, इसको भी ऐसे ही मापेंगे। इस मेज को भी ऐसे ही मापेंगे। ये देखो ये 0 है, 0 यहाँ लगाएंगे किनारी पे, बिल्कुल किनारी पे 0 लगा के इधर से ये 0 मिला दी किनारी से, मिला दी। 0 से यहाँ निशान हो गया हमारा 30। कहाँ तक हो गया? 30। पर ये आधी नपी, यहाँ निशान लगा लेंगे क्योंकि स्केल हमारा पैमाना छोटा है। यहाँ निशान लगा लिया। 30 तो ये हो गए। अब 30 से आगे और गिनो इसको। अब फिर से 30, दोबारा से फिर 30। तो 30 पहले वाले इधर वाले और 30 ये वाले। कितने सेंटीमीटर हो गए? 60। कितने हो गए? 60 सेंटीमीटर मेज के सामने लिखो। ये देखो
अब इसमें देखो गिनती, सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, सबसे छोटी गिनती कौन सी है? सबसे बड़ी है 60 और सबसे छोटी हाँ, तो सबसे छोटी चीज थी 14 सेंटीमीटर की। क्या चीज? 14 सेंटीमीटर। कौन सी चीज थी? चम्मच। और 60 की सबसे बड़ी कौन सी? मेज। ठीक है, इससे पता चल जाए कौन सी चीज सबसे छोटी, कौन सी लंबी, कितनी लंबी है ये भी पता चल जाता है। इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसमें से मेज में से चम्मच को यानी 60 में से 14 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा चम्मच से मेज कितनी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ऐसे अपने घर की चीजें मापना, ऐसे स्केल से, ऐसे पैमाने से, और फिर उससे माप लिखना और देखना कौन सी चीज गिनती के हिसाब से कौन सी लंबी कौन सी छोटी है। ठीक है, करोगे? यस मैम।